हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम के दोनों पार्ट्स में से हम क्वेश्चन करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। At 25 degree centigrade, the solubility product of MgOH whole twice is 1 into 10 raised power minus 11. At which pH will Mg plus 2 ion start precipitating in form of MgOH whole twice from the solution of 0.001 m Mg plus 2 ion? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करवाते हैं आयनाइजेशन ऑफ MgOH whole twice। अब आप देखिए, आयनाइजेशन होने के बाद हमें मिल जाएंगे 1 Mg2 प्लस आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयन। अगर हम इसे KSP एक्सप्रेशन में डालते हैं तो क्या मिलेगा? KSP इज इक्वल टू Mg2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन पावर 2। अब आप यहां से देखिए, हमें KSP वैल्यू गिवन है, Mg प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम यहां से OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या बनेगी? KSP डिवाइडेड बाय Mg प्लस 2 आयन कंसंट्रेशन। ये वैल्यू हमें दोनों गिवन है, तो 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, तो ये हमें मिलेगा 10⁻⁸। अब OH की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? यहाँ से OH की कंसंट्रेशन बन जाएगी 10⁻⁻4। हमने अभी OH स्क्वायर की निकाली थी और अब हमने OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकाल ली, इसे हम POH में कन्वर्ट कर देंगे। तो POH यहाँ पर बनेगा 4, बट हमें पूछा गया है pH, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14। तो यहां से हमारे पास में pH की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस POH और pH इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 10। क्वेश्चन नंबर 2, द pH of 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड HA इज 3। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka फॉर दिस एसिड इज। अब यहां से हमें एक डायरेक्ट रिलेशन पता है, H आयंस आर इक्वल टू रूट ऑफ Ka मल्टीप्लाइड बाय C। H आयन हम किससे निकाल लेंगे? pH से। अगर हमें pH दी हुई है 3, तो यहाँ पर H आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? H आयन कंसंट्रेशन वुड बी 10⁻⁻3 है। ये वैल्यू डाल देते हैं और हमें यहाँ से K बहुत इजीली मिल जाएगा। ये है 10⁻⁻3 इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka और कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.1। अब आप सॉल्व करेंगे तो Ka की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 और यहाँ से K का आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5 और ये है आपके पास में करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज 5 इंटू 10⁻⁻13। द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड to be added to 1 liter of 0.05 m solution of silver nitrate to start the precipitation of AgBr। ये क्वेश्चन भी हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। इसमें हमें KSP गिवन है, KSP ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻13। तो अब हम सिल्वर ब्रोमाइड का जब आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सिल्वर आयन प्लस ब्रोमाइड आयन। अब हम KSP लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयन मल्टीप्लाइड बाय ब्रोमाइड आयन। अब यहां से हमें Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन बनेगी KSP डिवाइडेड बाय सिल्वर प्लस 1। तो KSP वैल्यू रखते हैं 5 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इज 0.05। तो यहां से हमें मिल जाएगा 10⁻⁻11 है। ये कंसंट्रेशन आई है Br नेगेटिव की और Br नेगेटिव हमें मिल रहा है KBr से। KBr इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा। तो जो हमारे पास में Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन सॉल्ट के लिए भी होगी, 10⁻⁻11 मोलर। 10⁻⁻11 मोल इन 1 लीटर। 1 लीटर हमें गिवन है, तो ये हमारे पास में हो गया है KBr के लिए मोल्स। अब मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट करना है। मास में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके मोलर मास से। तो मास ऑफ KBr हमें मिल जाएगा 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 120 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁹ ग्राम्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next question number 4, the pKa for weak acid is 4.8, pKb for weak base is 4.78, the pH of an aqueous solution of corresponding salt। हमें एक ऐसे सॉल्ट के लिए pH निकालना है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो हमें pH निकालने के लिए यूज करना है फॉर्मूला pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस ऑफ pKb। अब हम इसमें सारी वैल्यूज डाल देते हैं। हाफ ऑफ
PKW की फिक्स वैल्यू होती है 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में PK हमने डाल दिया है 4.8 और उसके बाद में हमने डाल दिया है PKB की वैल्यू 4.78। यहाँ से हमें मिल जाएगा हाफ ऑफ 14.02 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पीएच के लिए 7.01। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, pK of weak acid is 4.5, pUH of an aqueous buffered solution of HA in which 50% of acid is ionized. Next question number 5, the pK of weak acid HA is 4.5, the pUH of an aqueous buffered solution of HA in which 50% acid is ionized. अब हमें बफर सॉल्यूशन के लिए pH निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर गिवन pK, तो हम वीक एसिड बफर के लिए pH निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन। ये है आपके पास में फॉर्मूला। अब हम इसके अंदर वैल्यूज देखते हैं क्या होगी। हमें दिया हुआ है HA इज 50% आयनाइज्ड, हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, लॉग सॉल्ट ओवर एसिड इज इक्वल टू 1 एंड लॉग 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा log 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, pH वुड बी इक्वल टू pKa और pKa की वैल्यू हमें गिवन है 4.5। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें पूछा गया pOH, तो pOH निकालने के लिए हम यूज करेंगे 14 माइनस ऑफ pH और यहाँ से हमें मिल जाएगा 14 माइनस 4.5 9.5। ये है हमारा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question number 6, an aqueous solution contain 0.1 m H2S and 0.2 m HCl. If equilibrium constant for formation of HS from H2S 1 into 10 is power minus 7 and S minus 2 from HS minus 1 is 1.2 into 10 is power minus 13, then concentration of S minus 2 is equal to। तो पहले तो हम ये दो रिएक्शन लिख लेते हैं जिनके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है H2S गिविंग H पॉजिटिव प्लस HS माइनस 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 और दूसरी बार HS माइनस 1 से बन रहा है H पॉजिटिव प्लस S माइनस 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 13। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करा देते हैं तो हमें मिल जाएगी हमारी डिजायर्ड इक्वेशन H2S गिविंग 2H पॉजिटिव प्लस S माइनस 2। ये है हमारे पास में वो वीक एसिड जिसका डिसोसिएशन हो रहा है। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए निकालना है, तो हम K1 K2 को मल्टीप्लाई करा देंगे। K1 K2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, देन वी गेट 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 20। ये आ गया हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइनल के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमने लिख दी इक्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सारी वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। K की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 20। H आयन कंसंट्रेशन क्या यूज करनी चाहिए, देखिए H2S हमारे पास में एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, आइडियली हमें दोनों की ऐड करके लिखनी चाहिए, बट कंसंट्रेशन ऑफ H आयन ड्यू टू H2S इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू HCl। तो इसलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ H आयन वही यूज करेंगे जो हमें HCl के लिए गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.2 के लिए स्क्वायर और S की कंसंट्रेशन तो हमें निकालनी है, उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। H2S की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो S माइनस 2 कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगी 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 20 m। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्कली इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एन एसिड विद मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज के लिए pH रेंज होती है 3.1 से लेकर 4.5। अब आप यहां से देखिए, अगर इसे कम pH होगी तो ये देता है पिंकिश रेड, और अगर हमारे पास pH इससे ज्यादा होती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, वीक बेस। वीक बेस के लिए pH होगी ग्रेटर देन 7, तो पहले कौन सा कलर शो करेगा, येलो। और येलो के बाद में उसको हम टाइट्रेट करवा रहे हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब ऐड होगा तो pH की वैल्यू डिक्रीज होती हुई 3.1 से कम हो जाएगी, तो उसमें कलर चेंज क्या हो जाएगा, पिंकिश रेड। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हुआ तो येलो टू पिंकिश रेड हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वा सोल्यूशन।
सॉल्ट के लिए जब आपसे पूछा गया है तो सिंपली आपने क्या करवाना है, डिसोशिएट करा के देखेंगे। डिसोशिएट करा के देखेंगे तो जो हमारे पास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कंटेनिंग सॉल्ट होगा, अगर उसका वीक एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमारे पास में फर्स्ट जो है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सॉल्ट मेड फ्रॉम CH3COH एंड KOH। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस में बी ऑप्शन। अभी हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में बनेगा FeOH होल थ्राइस, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये नहीं हो सकता। थर्ड में अगर हम चेक करते हैं तो PbOH होल ट्वाइस प्लस CH3COH, ये नहीं हो सकता बिकॉज ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है। साथ साथ में हम लिखते जाते हैं, दिस इज वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास में है अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज वीक बेस एंड इसके साथ में कॉम्बिनेशन में है HCN, ये हमारे पास में होता है वीक एसिड, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question. The solubility product of zirconium phosphate is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S. Then which of the following relation between S and Ksp is correct? S और Ksp का रिलेशन जनरल क्या होता है, Ksp is equal to x पावर x, y पावर y, s पावर x प्लस y। यहाँ से सबसे पहले तो हम आयनाइजेशन करा देते हैं। आयनाइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेंगे 3 जिरकोनियम प्लस 4 फॉस्फेट आयन, ये बन जाएंगे आपके उसमें। टोटल नंबर ऑफ आयन हमारे पास हो गए 7, तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। तो Ksp की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय s पावर 3 प्लस 4। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन बनेगा 6912 s पावर 7। और अब इसे चेंज करना है तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट होगा। Question number 10. 20 ml of 0.1 m H2SO4 is added to 30 ml of 0.2 m NH4OH. Then calculate pH of the resulting solution. We are given pKb for NH4OH is 4.7. अब यहाँ पर एक एसिड और एक बेस है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम और मोलारिटी को मल्टीप्लाई करवा के मिलीमोल्स के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन कराएंगे। तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं 20 ml ऑफ 0.1 m H2SO4। इसके लिए अगर हमने मिलीमोल्स ऑफ HIN निकालने हैं तो मिलीमोल्स ऑफ HIN कितने बन जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2 मिलीमोल्स। लेकिन H2SO4 में 2 HIN प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मिलीमोल्स ऑफ HINs। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बेस के लिए। बेस में हमें दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.2 m NH4OH। NH4OH में तो एक ही OH नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारे पास में आ जाएगा मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये है आपके पास में 6 मिलीमोल्स। अब इनकी आपस में रिएक्शन होनी है। रिएक्शन के लिए हम लिख लेते हैं, दिस इज NH4OH प्लस HIN, जो एसिड्स आए हैं ये आपस में रिएक्शन करेंगे और हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 6 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH। HIN के लिए हम कितने मिक्स कर रहे हैं, 4 मिलीमोल्स, और यहाँ पर इनिशियली इनके 0 है। तो अब अनयूज्ड कितने बच जाएंगे, बिकॉज ये दोनों आपस में 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं। तो NH4OH के 4 मिलीमोल्स है, वो 4 मिलीमोल्स ऑफ HIN के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे। और अनयूज्ड कितने बचेंगे हमारे पास में, 2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH, ये हमारे पास अनयूज्ड बचे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इनके कितने फॉर्म हो जाएंगे, 4। HIN बिल्कुल भी नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमें क्या दे देगा, यहाँ पर देखिए हमें मिल गया है 2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH और NH4 इनके लिए, तो ये एक बेसिक बफर होगा। बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के लिए POH निकाल सकते हैं हम यूजिंग दिस फॉर्मूला। POH इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। अब हमें PKb की वैल्यू गिवन है NH4OH के लिए और दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता लग जाएगी। तो अब हम यहाँ से POH निकाल सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम निकालते हैं POH और फिर हम उसे pH में कन्वर्ट कर देंगे। तो POH की वैल्यू आ जाएगी 4.7 प्लस लॉग 4 डिवाइडेड बाय 2। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, तो यहाँ से POH की वैल्यू आ जाएगी 4.7 प्लस 0.301। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, POH की वैल्यू आ गई 0.5। अप्रोक्सीमेटली POH हमारे पास में आ गया है 5 और pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में से इसे माइनस करा देते हैं। तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हमें एक इक्वेशन गिवन है Fe2N प्लस 3/2 H2 गिविंग 2Fe।
प्लस NH3 और हमें इसमें Kp और Kc का रिलेशन देखना है। Kp और Kc का रिलेशन क्या होता है? Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n, जहां पर डेल्टा n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करवाती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये सब के सब गैसियस होने चाहिए। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास में ये दोनों सॉलिड है, इनको कैंसिल करा दो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? डेल्टा n की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? -12। तो अब हम देखते हैं तो रिलेशन क्या बन जाएगा हमारे पास में? Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर -12। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, हमें दिया हुआ है Kc की टर्म्स में, तो जब हम Kc की टर्म्स में से लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? Kp डिवाइडेड बाय RT पावर -12, और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा Kp RT प्लस हाफ। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Kc इज इक्वल टू Kp RT पावर प्लस हाफ। Next question number 12, the value of Kc is 64 for the reaction N2 plus 3H2 giving 2NH3 and we have to calculate Kc for this reaction। इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन दोनों के लिए Kc लिख लेते हैं। ये आपके पास में आ जाएगा NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 एंड H2 पावर होल थ्राइस, और दूसरा है Kc डैश, तो यहाँ पे हमने ले लिया है, हमारे पास में प्रोडक्ट है N2 पावर हाफ H2 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय NH3। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा? Kc डैश इज 1/रूट Kc। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं, तो Kc डैश कितना आ जाएगा? 1/रूट 64। तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा 1/8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, pK फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस आर 3.2 एंड 3.4 रिस्पेक्टिवली, द pH फॉर देयर सॉल्ट इज। वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सॉल्व किया है। तो pH की वैल्यू कितनी हो गई है? हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस ऑफ pKb। अब यहां से सारी वैल्यूज डाल देते हैं, 14 प्लस 3.2 माइनस 3.4। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.9। तो pH की वैल्यू ही पूछी गई है हमसे, तो pH आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन 6.9। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच, तो सबसे पहले आप पीओएच का आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे HCl है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि कंसंट्रेशन सबकी सेम है तो इसलिए हम एसिड बेस किस तरह का है इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके बाद में हमें एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट दिया गया है, और लास्ट में हमें दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके लिए pH और pOH दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? 7। तो यहां से हम निकालते हैं pOH। तो सबसे पहले ले लेते हैं 10⁻⁻2m HCl। इसके लिए H आयन कंसंट्रेशन कितनी बनेगी? 10⁻⁻2m, और pH बनेगा 2। तो pOH कितना बन जाएगा यहां से? तो pOH आ जाएगा 12। ये पहले के लिए हो गया। सेकेंड हम ले रहे हैं NaOH, 10⁻⁻2m NaOH। यहां पर हमें मिली है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻2। तो यहां से हमें डायरेक्ट pOH मिलता है, तो pOH की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है 10⁻⁻2m CH3COONa। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज सॉल्ट, और सॉल्ट में हमारे पास में Na जो बेसिक पार्ट है दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7। तो इसका मतलब pOH की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7। और लास्ट हमारे पास में गिवन है NaCl, 10⁻⁻2m NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो यहाँ पर pH और pOH दोनों ही 7 के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास में लास्ट आ गया, pOH इज इक्वल टू 7। तो अब हम इनको ऑर्डर में अरेंज करवाते हैं, देन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। A के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद में आ जाएगी D NaCl, उसके बाद में हम ले लेंगे C जिसमें pOH की वैल्यू 7 से कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी जितनी कि NaOH में है, बिकॉज दिस इज सॉल्ट। तो हमारे पास में लास्ट में आ जाएगी सबसे कम pOH की वैल्यू होगी NaOH में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए रिएक्शन x प्लस y गिविंग 2z, 1 मोल ऑफ x, 1.5 मोल ऑफ y एंड 0.5 मोल ऑफ z वर टेकन इन 1 liter vessel allowed to react. At equilibrium, the concentration of Z was 1 mole per liter. Equilibrium constant of the reaction is x by 15.
द वैल्यू ऑफ x इज। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिखी रिएक्शन x प्लस वाई गिविंग 2z। अब सबके लिए इनिशियल मोल्स लिख लेते हैं। इनिशियल मोल्स सबके लिए गिवन है आपको, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो इसके लिए है 1, इसके लिए है 1.5 और यहाँ पर हमें गिवन है 0.5। आफ्टर सर्टेन टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस एक्स और ये हो जाएंगे 0.5 प्लस 2x। और अब हम इनको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में चेंज कर देते हैं। कंसंट्रेशन में बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 तो सभी की सभी टर्म्स 1 से डिवाइड हो जाएंगी। ये हमें मिल गई कंसंट्रेशन 0.5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 फॉर z। अब आप यहाँ से देखिए हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है कि z की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल पर लीटर। तो हमारे पास में है 0.5 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हमने क्या ले लिया, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो x की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0.75, यहाँ पे मिलेगी 1.25 और ये आ जाएगा 1। अब हम Kc का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, z पावर 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। अब ये सारी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं देन वी गेट अवर आंसर 16/15। और इसके अकॉर्डिंग आप देखिए हमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। तो ये बनेगा हमारे पास में आंसर, x इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉफ्ट ड्रिंक वाज बॉटल्ड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 of 3 bar over the liquid at room temperature. The partial pressure of CO2 over the solution approaches a value of 30 bar when 44 gram of CO2 is dissolved in 1 kg of water at room temperature. The approximate pH of soft drink is, हमें निकालनी है pH in terms of 10 raised power minus 1. Given first dissociation constant of H2CO3 is 4 into 10 raised power minus 4 and density of soft drink is 1 gram per ml. 1 gram per ml means 1 kg is equal to 1 liter. तो अब आप यहाँ से देखिए ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एट 30 बार क्या हो जाएगा, 44 ग्राम ऑफ CO2 इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एट 30 बार 1 मोल ऑफ CO2 इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। तो ये हमारे पास में बन जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन वाटर एट 30 बार। तो हमें कैलकुलेट करनी है 3 बार के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो एट 3 बार कितना हो जाएगा, 1/10। तो 1/10 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0.1 मोल पर लीटर। ये हमारे पास में कंसंट्रेशन बन गई H2CO3 की। अब हम H2CO3 का डिसोसिएशन लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्विलिब्रियम, ये H2CO3 गिविंग H पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस 1। अब हम इसे लिखेंगे, जब हमारे पास में टाइम इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 मोल 0 0। उसके बाद में आफ्टर सर्टेन टाइम जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स के साथ में कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.1 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, ये मिल गया हमें। और अब हम इसके लिए लिख देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 1 माइनस अल्फा। आप यहाँ पर आपने k की वैल्यू भी डाल देनी है। k की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। तो इससे अब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3। अब हमें एच आयन कंसंट्रेशन लेनी है। एच आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4। जब हमें एच आयन मिल गया है तो अब हम इसे पीएच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पीएच में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे माइनस लॉग ऑफ एच आयन और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3.7। और हमें इसे 10 रेज़ पावर माइनस 1 की टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर माइनस 1। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन N2O4 गिविंग 2 NO2 और ये हमें डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि डेल्टा H पॉजिटिव है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस A एंड B द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करवाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब है टुवर्ड्स प्रोडक्ट, तो ये जाएगा टुवर्ड्स प्रोडक्ट। और उसके बाद में दूसरा है प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब प्रेशर इंक्रीज करवाया जाता है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इधर हमारे पास में है 1 मोल और इधर हमारे पास में है 2 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स रिएक्टेंट।
तो ये हमारे पास जाएगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द इक्विलिब्रियम A to B द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद टाइम इज गिवन बाय। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर सभी ग्राफ आपको रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइल टाइट्रेटिंग डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन विद एक्वस NaOH व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर्ड। हमारे पास में चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में देखिए, जब भी टाइट्रेशन करते हैं ब्यूरेट, पोर्सिलेन टाइल, क्लैंप, फिनोल्फ्थालीन, पिपेट, डिस्टिल्ड वाटर, ऑल आर रिक्वायर्ड। लेकिन हमें यहाँ पर हीट नहीं करवाना पड़ता बिकॉज टाइट्रेशन इज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, द KSP फॉर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इज 1.6 into 10⁻⁵ PbCl2 गिविंग Pb +2 + 2Cl नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट फॉर ए मिक्सचर ऑफ 300 ml ऑफ 0.134 m लेड नाइट्रेट एंड 100 ml ऑफ 0.4 m NaCl। ये क्वेश्चन है बेसिकली QSP और KSP को कंपेयर करने के लिए। QSP हम कैसे निकालते हैं, ये हमें इक्वेशन गिवन है तो QSP की वैल्यू आएगी Pb2+ एंड Cl-1 पावर 2। अब इसके लिए हमें Pb+2 और Cl-1 की कंसंट्रेशन देनी है और ये कंसंट्रेशन हमें इन दोनों सॉल्यूशन से मिलेगी। तो यहाँ से देखिए हमें लेड की कंसंट्रेशन कितनी मिल जाएगी, लेड +2 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.134 डिवाइडेड बाय 400, बिकॉज हमने दोनों को मिक्स करना है तभी हमें लेड क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.005 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 m। इसी तरह से Cl-1 की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमें दिया गया 100 ml 0.4 m कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 400। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 × 10⁻⁻1 m। अब हम ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं QSP एक्सप्रेशन में और फिर हम उसे कंपेयर करेंगे KSP के साथ में। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1.005 × 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 पावर 2 और यहाँ से मिलेगा 1.005 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। ये मिला QSP और KSP की वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए KSP इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁵। तो इसका मतलब QSP इज ग्रेटर देन KSP। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। आई होप यहाँ तक आपके काफी कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।